हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस में ज्योग्राफी के भारत की स्थिति और विस्तार पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना है। अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएससी की, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन भारत और की स्थिति और विस्तार पर आधारित। इस वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है आपके पास जम्मू द्वीप, और ऑप्शन सी है आपके पास कंच द्वीप, और ऑप्शन डी है कुशद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू द्वीप का ये जो है अंग है, यानी कि जो हमारा द्वीप का अंग है, यानी कि भारतीय भौगोलिक जो भारत जो है अंग है, वो जम्मू द्वीप का एक अंग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर मैं बात करूं जम्मू द्वीप, तो पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्मू द्वीप भूलोक के स्थित महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप भारत के केंद्र से स्थित है। इसके इसके अलावर्त और भारत, हरि, केतुमाल और करु और हरि मंड्य ये नवखंड हैं। इसमें भारतीय वर्ष के मृत्युलोक है, शेष देवलोक। इसके इसके पर्याप्त यानी कि जम्मू द्वीप नामकीकरण यहाँ स्थिति जम्मू के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं, यानी कि इनको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि लक्ष्य, कुश या साग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा गया है, सर्वधिक इंडिया शब्द भारत प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। यानी कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। ऑप्शन है आपके पास उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, और ऑप्शन डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीक भाषा। ग्रीक लोगों के अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषाओं में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र को वो लोग पाली पोथरा कहते हैं, मथुरा को मेरोठा कहते हैं, और बल्लक को बौस्टिया कहते हैं। इन बीच उन्होंने सिंध को इंसठ नाम दिया है, और झेलम को हाइस्पोस नाम दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। ऑप्शन ए है 64 देशांतर अक्षांश, ऑप्शन बी है आपके पास 7 देशांतर 4 उत्तरी अक्षांश, फिर आपके पास ऑप्शन सी है 8 4 उत्तरी अक्षांश, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास 68 उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास 8 4 देशांतर उत्तरी अक्षांश। भारत 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 7 पूर्वी देशांतर तथा 97 शतांश 25 पूर्वी देशांत विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुव रेखा के उत्तरी गोलाकार में स्थित है, जो कि कैसे में स्थित है, गोलाकार में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर के दक्षिण तथा 3214 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिम तक 2933 किमी है। क्वेश्चन 4 में भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए है 80 पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी है 80 पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन सी है 82 30 पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी है आपके पास 32 30 पश्चिम देशांतर तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82 30 पूर्वी देशांतर।
भारत में 82 5 पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद के निकट जैनी से गुजरात है के समय माना जाता है। भारत का मानक GMT से 82 5 पूर्व है, जिसका अर्थ हमारे मानक समय ग्रीनविच के मानक समय 5.5 घंटे अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। क्वेश्चन 5, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद के समीप। भारत के पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरात के समय को मानक समय माना गया है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है इंडियन स्टेट्स टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मीन टाइमर में कितने का अंतर है। 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। भारत के पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट यानी गुजरात में है के समय का मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। तब जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे होते हैं तो समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की विषुवत रेखा दूरी कितनी है। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। आपके पास ऑप्शन ए है 776 किमी, ऑप्शन बी है 867 किमी, ऑप्शन सी है 867 किमी और ऑप्शन डी है 916 किमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 876 किमी। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका पूर्व नाम लाई चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट तथा है। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किमी है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 610 किमी, ऑप्शन बी है 7,516.5 किमी, 1200 किमी या 15,200 किमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1520 किमी। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों के सहित भारत तट रेखा की लंबाई कितनी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 6,100 किमी, ऑप्शन बी है 6,200 किमी, ऑप्शन सी है 7,516.5 किमी और ऑप्शन डी है 8,000 किमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15,516.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किमी है। मुख्य धरातल भाग की समुद्र सीमा की लंबाई 6,400 किमी है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को सम्मिलित किया जाता है तो भारत की तटीय
सीमा 5516.6 किमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 3200 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यानी पूर्वी देशांतर को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये कैसे? दोनों मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश को मानक समय भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किमी है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक? पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक, तथा उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।